नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, जीएनएम में एडमिशन को लेकर के काफी सारी क्वेरीज आपकी आ रही हैं और जो सबसे बड़ी क्वेरी है वो ये है कि ये कोर्स हिंदी में भी होता है क्या। तो हिंदी में तो होता है कोर्स, ये मैंने आपको बता दिया था, इस पर वीडियो बनाया था, आपको हिंदी में किताबें भी दिखाई दी और आपका काफी सारा प्यार मिला। और उस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इसका एग्जाम पेपर भी दिखाऊंगा जो कि हिंदी में आता है। तो यहां आज मेरे हाथ में यही काफी सारे पेपर्स लगे हुए हैं जो मैं आपको बताऊंगा एक एक करके कि कहां के पेपर है, हिंदी में आता है, क्या पैटर्न है और आप कहां से इस कोर्स को कर सकते हैं। तो जीएनएम कोर्स पर यह वीडियो फोकस कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन इस कोर्स को कर सकता है और हिंदी में करता है तो उसको क्या बेनिफिट मिलता है। तो यहां जीएनएम कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जीएनएम के बारे में जो सबसे पहला डाउट है वो ये है कि क्या जीएनएम 2021 में बंद होगा क्या। तो देखिए 2020-21 के तो एडमिशन हो चुके और 2021-22 के एडमिशन जब होंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि ये कोर्स बंद नहीं हो रहा है और इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। पहली बात तो आपको ये क्लियर कर लेनी चाहिए। जीएनएम और बीएससी में से अगर हम तुलना करें तो बीएससी के लिए ज्यादा मैं प्रेफर करूंगा, लेकिन बीएससी में फिलहाल केवल साइंस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं और जीएनएम में आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप जीएनएम कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है, तो आप देख लें आपको कौन सा कोर्स करना है। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि आर्ट्स वाले भी इस जीएनएम कोर्स को कर सकते हैं। तीसरी बात हिंदी की आती है। तो देखो एक चीज बता देता हूं, जब मेडिकल फील्ड में हमें जाना है, चाहे वो कोई छोटी सी फील्ड हो मेडिकल की, तो इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो आपको गेन करने के चांस ज्यादा मिलते हैं। लेकिन बाय द वे मान लीजिए आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं भी है तो आप हिंदी मीडियम से तो कर ही सकते हैं जीएनएम और अपनी इंग्लिश को भी बढ़ा सकते हैं। तो आपको इंग्लिश स्पोकन की तरफ, इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग की तरफ भी जाना चाहिए और थोड़ी सी मेहनत वहां कर लेनी चाहिए। इसका बेनिफिट आपको इन जॉब मिलेगा। ठीक है, आपको चीजों को समझने में आसानी होगी और आपको अपने वर्किंग प्रोफाइल में सुधार करने का मौका मिलेगा, अपनी वर्किंग स्किल्स में सुधार का भी आपको काफी मौका मिलेगा। तो ये चीज हुई। अब यहां हम इस पर बात कर रहे हैं, इस एग्जाम के पेपर्स पर। तो बड़े आराम से देखो, मैं थोड़ी देर रोक देता हूं इसको, आप वीडियो को रोक सकते हैं और बकायदा इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप देख सकते हैं कि ये पेपर हिंदी में है। ठीक है, और ये जो पेपर है भाई, ये मध्य प्रदेश का पेपर है जो मेरे हाथ लगा है। अब मैं दिखाता हूं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये है एमपी नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल की ओर से जारी किया हुआ पेपर है, एमपी नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल एमपी। ठीक है, और ये है फरवरी 2016 एग्जामिनेशन, जीएनएम न्यू कोर्स सेकंड ईयर। सब्जेक्ट है इसका मेंटल हेल्थ, सब्जेक्ट है इसका मेंटल हेल्थ एंड साइकाट्रिक नर्सिंग और 3 घंटे का पेपर है और इसमें ये 75 नंबर का है। अब देखिए पहला ही जो इंस्ट्रक्शन है वो है कि किन्हीं 7 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 3 अनिवार्य है, तो हिंदी में लिखा हुआ है साफ साफ, और परिभाषा लिखिए कोई 5, आपको यहाँ डेफिनेशन लिखनी है। साइकोसिस क्या है ना, और आपके तनाव क्या है, आर्टिज्म क्या है, उन्माद क्या है, इस तरीके के इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो ये हिंदी में आया हुआ है। अब हम इसको बदल देते हैं, ये 2016 का था, फरवरी 2016 का, और ये है आपके अगस्त 2016 का पेपर है। ठीक है, और ये भी भोपाल मध्य प्रदेश का ही है और ये है आपके मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ठीक है ना, सेकंड पेपर है। ठीक है, और न्यू कोर्स 10+2 सेकंड ईयर वाला ही, ये भी सेकंड ईयर का पेपर है। इसमें भी आपके हिंदी में सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इसमें भी आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं और ये देखिए ये यहाँ हिंदी में भी दिया हुआ है और इधर इंग्लिश में भी दिया हुआ है। अगला जो पेपर है वो है फरवरी 2016 का ये, लेकिन ये जो पेपर है ये मेडिकल सर्जिकल और नर्सिंग का है, तो ये भी हिंदी में है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये पेपर आते हैं और अगर हिंदी आपकी अच्छी है तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा और अगर इंग्लिश मान लीजिए आपकी कमजोर है तो भाई आपको इंग्लिश में तैयारी कर लेनी चाहिए। तो ये था आपका जीएनएम के बारे में कि पेपर हिंदी में होते हैं कि नहीं होते हैं। मैंने अच्छा खासा दिखा दिया आपको, बड़े आराम से आप चाहें तो देख सकते हैं। अब ये कोर्स मैं आपको बता दूं कि जीएनएम कोर्स है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जीएनएम इन दिल्ली, जीएनएम इन उत्तर प्रदेश, जीएनएम इन मध्य प्रदेश, जीएनएम इन महाराष्ट्र। तो ये काफी सारे स्टेट में कोर्स होते हैं और इन कोर्स को करने के बाद आपको मेडिकल फील्ड में जॉब मिल जाता है। प्राइवेट सेक्टर में भी आप जॉब कर सकते हैं और आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं और कुल मिलाकर ये एक ऐसा जॉब है जो आपको मनी मेकिंग जॉब की श्रेणी में रखा जा सकता है। कुल मिलाकर इस कोर्स को करने के बाद आप बेरोजगार तो कम से कम नहीं रहेंगे। बिल्कुल ही आपकी किस्मत बिल्कुल ही खोटी है तो एक अलग बात है कि मान लीजिए आपने कोर्स तो कर लिया और नॉलेज आपने देले की नहीं ली, तो फिर भाई आपको देला भी कोई देने से राजी नहीं होगा। इसलिए कोर्स करने के साथ साथ नॉलेज को गेन करते चलें और पढ़ाई के साथ साथ आप
इसको प्रैक्टिकली भी सीखें, क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें अगर आप मान लीजिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप उस वर्क को प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। यहाँ आपको थ्योरेटिकली साउंड होना जरूरी है, पर आपको प्रैक्टिकली साउंड होना भी उतना ही जरूरी जितना थ्योरेटिकली। तो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पर आप फोकस करेंगे और कहीं किसी हॉस्पिटल में जाकर के प्राइवेट में या गवर्नमेंट में प्रैक्टिस करेंगे तो आप उस काम को सीखेंगे, तो आपके लिए ज्यादा बेटरमेंट ये कोर्स साबित होगा। तो अब बात आती है कोर्स कहां से करें, तो कौन सा कॉलेज फर्जी है। तो देखो एक चीज बता देता हूं आपको, आजकल कॉलेज फर्जी बहुत ज्यादा है, एक बात। दूसरी बात, एक कमरे में चलने वाले दलालों के कॉलेज बहुत है, दलालों के चंगुल से आपको बचना है। दलालों के चंगुल से बचने का रीजन बताता हूं आपको। भाई जहां आपके कोर्स की फीस मान लीजिए 8-9 हजार रुपए है ना, दलाल वहां आपसे 60-70 हजार रुपए ले लेगा और फिर भी आपके पीछे लगा रहेगा, बार बार पैसे के पीछे लगा रहता है। वो लोग पैसे के भूत होते हैं और पैसा लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपके प्रैक्टिकल रोकना, आपके एग्जाम में प्रॉब्लम करना, आपको एग्जाम देने से रोक देना, इवन दैट आपका एग्जामिनेशन सेंटर लॉट हो जाता है तो वो आपको एडमिट कार्ड देने से एडमिट कार्ड तक नहीं देते, ठीक है ना। तो इस तरीके की मध्य प्रदेश में खास करके ये घटियापना मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा होता है। तो वहां मैं आपको ये बता देता हूं कि वहां आपको एडमिशन लेना है तो डायरेक्ट कॉलेज में ही आप संपर्क करें, वहीं आप करें। और इनके दलाल सभी स्टेट में मिलेंगे आपको, उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, यूपी में मिलेंगे आपको, दिल्ली में मिलेंगे आपको, महाराष्ट्र में मिलेंगे, गुजरात में मिलेंगे, जो ये कहेंगे कि हम आपको ये कोर्स करा देंगे, आपके इतने % भी लाने का दावा करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो नर्सिंग काउंसिल में कराने का दावा भी करते हैं, ठीक है। तो वो सब दावे करते हैं। तो इन सब दावों की पोल में आपको बता देता हूं कि जहां आपकी फीस 10,000 रुपए 8,000 रुपए लगती है तो ये आपसे 60,000 रुपए लेते हैं एक साल का। तो 3 साल की फीस मान लीजिए आपकी 25,000 है, तो ये लोग क्या करते हैं आपसे 1.5-2 लाख रुपए ले लेते हैं। और ये क्या करते हैं, सीट पहले से खरीद लेते हैं, 10,000 रुपए 8,000 रुपए देकर के किसी कॉलेज में सीट बुक करा लेते हैं ये, ठीक है। और फिर उसके हिसाब से ये लोग फीस तय करते हैं, कितनी फीस लेनी है, किस मुर्गे को कितने में काटना है। ये दलाल इस तरह की घटिया पॉलिसी अपनाते हैं। तो इसलिए इनसे बच करके डायरेक्ट कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में संपर्क करके आपको एडमिशन लेना ज्यादा बेटर रहेगा। नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट होती है अलग से हर स्टेट की, यूपी नर्सिंग काउंसिल, एमपी नर्सिंग काउंसिल, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल, गुजरात नर्सिंग काउंसिल, बिहार नर्सिंग काउंसिल और नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया। तो यहां बाकायदा एफिलिएटेड कॉलेज की लिस्ट होती है, उन कॉलेज को आप चेक करें। अगर वहां किसी कॉलेज का नाम है तो आप उस कॉलेज में एडमिशन लें, और नहीं है तो दलाल आपको कितना ही कहे कि मान्यता मिल जाएगी, फलाना हो जाएगा, ढिकाना हो जाएगा, आपको उसके चंगुल में नहीं फंसना है और उसको किक आउट कर देना है। ये जीएनएम की पोल पट्टी मैंने आपको बताई। अब एएनएम का इसी तरीके का कोर्स है। फिर राजस्थान में तो एएनएम प्राइवेट नहीं होता, ठीक है। बाकी काफी सारे कॉलेजेस में, काफी सारे स्टेट में, यूपी में, एमपी में होता है, ठीक है। और जीएनएम और एएनएम दोनों काफी जगह सिस्टम ये है कि वहां इनका प्री एग्जाम होता है बाकायदा और उसके थ्रू सिलेक्शन होता है, कहीं कहीं नीट के थ्रू भी सिलेक्शन होता है। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। तो ये भी आपको देख लेना चाहिए, जहां डायरेक्ट सिलेक्शन है वहां डायरेक्ट आप ले, लेकिन डायरेक्ट लेने का मतलब किसी दलाल से नहीं, चंगुल में नहीं फंसे, डायरेक्ट कॉलेज से आप बात करें, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जीएनएम और एएनएम कोर्स में कौन सा बेटर है, या फिर जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में कौन सा बेटर है, नर्सिंग कोर्स किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। बेनिफिट ऑफ नर्सिंग कोर्सेज आपको पता लग गया होगा। फिर भी कोई आपकी कमेंट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको जवाब देने की, बताने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।